हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला, शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना। दूसरा, शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ को विकसित करना। तीसरा, थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है। डी ऑप्शन है आपका, ईवीएस में अध्यायों को कम करना। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है? अब जो नहीं है वो पूछा गया है। पहला क्या है, प्रयोग करना। दूसरा, तकनीकी शब्दों से परिचय। तीसरा, विषयगत दृष्टिकोण या फिर बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तकनीकी शब्दों से परिचय, ये आपका सही नहीं है। तो आपसे गलत ही तो पूछा गया था इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका गलत है। इसमें आगे बढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण क्या है? अब ये आपको पता है कि ईवीएस की बुक हमारी 3rd क्लास से 5th क्लास में होती है ना, और फर्स्ट और सेकंड में आपकी ईवीएस की बुक क्यों नहीं होती है बेटा, ये आपको बताना है। तो क्यों नहीं होती है कि पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर ईवीएस केवल कक्षा 2 के लिए है। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, या फिर एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। तो आप इससे बताइए कि इसका कारण क्या हो सकता है कि जो कक्षा 1 और 2 है वहां पर ईवीएस के लिए कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है। तो क्यों नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। अब एक पर्यटक है तो उसने जो नीचे विवरण दिया है इस पर विचार करना है। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर को मोटी दीवारों से, है ना, बनाते हैं और उन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की जो छत है उन पर कंटीली झाड़ियां जो है उनसे बनाई गई है, और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक होती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये किस जगह की बात हो रही है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर राजस्थान? तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता है ना, जहाँ पर मिट्टी की दीवारें होती हैं और क्या होती है, उनको मिट्टी से पुताई करते हैं उनकी, और जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है इसमें, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए जो कथन है उनको पढ़िए। अब ये कथन किसके बारे में दिए गए हैं? स्लॉथ के बारे में। तो उसमें से कौन सा सही कथन है वो हमें बताना है। तो पहला है आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। स्लॉथ जो होते हैं वो 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। दूसरा, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। ये तो गलत है आपका। स्लॉथ 17 वर्ष जीते हैं, नहीं, स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जो स्लॉथ है वो 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे, है ना, कितने घंटे सोते हैं पेड़ से उल्टे लटक के? 17 घंटे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं? तो जो समूह में रहते हैं ना कीट, उनके बारे में बताना है। अच्छा, यहाँ देखिए, मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी। मकड़ी तो समूह में नहीं रहती है ना, गलत हो गया, है ना। ततैया, दीमक और चींटी। नेक्स्ट क्या है? चींटियां, मच्छर, मकड़ी। मकड़ी नहीं होती है ना। फिर डी ऑप्शन क्या है? मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, और दीमक। तो अब इसमें आप बताइए कि जो समूह में रहते हैं, ततैया, है ना, दीमक और
चींटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ततैया, दीमक और चींटी ये कैसे रहते हैं? ये समूह में रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? पहला, घर पर किए गए क्रियाकलाप, जो बच्चा घर पर करता है वो क्रियाकलाप। दूसरा, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, या फिर कक्षा में आपसी विचार विमर्श, या फिर ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो इसमें से एक आदर्श विकल्प कौन सा है इसमें से, है ना? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि कक्षा में जो है आपसी विचार विमर्श, है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणित सीखने की क्षमता का आकलन के लिए होगा? अब बच्चों की क्षमता का आकलन करने के लिए जो है, आप इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट होगा? बच्चों की क्षमता का आकलन करना है ना? तिमाही टेस्ट, है ना, दत्तकारी की नोटबुक, पोर्टफोलियो, कक्षा में व्यवहार। तो इन सभी ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा, पोर्टफोलियो, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? पोर्टफोलियो। आगे बढ़ेंगे हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त हैं? पहला ऑप्शन है किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों को पहचानना। दूसरा, विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, या फिर संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन, या फिर खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृतियों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, है ना, ये पढ़ाने के लिए कौन से युक्ति अधिक उपयुक्त है? अब इन चारों ऑप्शंस को पढ़ा आपने बेटा, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण कराएं, उसके निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों को पहचानना। इन चारों ऑप्शन में ये सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं ना? तो आपको बताना है ये वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला, असम में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, असम में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। प्रसिद्ध डल झील स्थित है। अब आपको बतानी है कि डल झील कहाँ है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर श्रीनगर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है ये? श्रीनगर में। आगे बढ़ेंगे हम। प्रसिद्ध चार चिनार स्थित है। डल झील, चिल्का झील, सांबर या बूलर झील। तो आप बताइए कि कहाँ पर है ये, है ना? तो ये कहाँ पर है? डल झील में है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है बेटा ये? डल झील में है। आगे बढ़ेंगे हम। शिकारा टूरिस्ट को घुमाने हेतु किस राज्य में प्रयोग होती है? अब शिकारा क्या है? एक बोट है ना? तो ये कहाँ होती है? राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ेंगे हम। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ना? फिर उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काट कर क्या किया जाता है? वहीं जला दिया जाता है। और इस राख को जो है, ये जो राख होती है ये क्या होती है? ये भूमि को क्या बनाती है? उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। गहरा नहीं खोदा जाता। कैसा खोदा जाता है? हल्का हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो बेटा ये कौन सी कृषि की बात हो रही है? सहकारी कृषि, सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती या फिर सिंचाई खेती। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये झूम कृषि की बात हो रही है, झूम खेती। आगे बढ़ेंगे हम। किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है? अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है ना? पहला, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर ये सामान्य है? मिजोरम में। आगे बढ़ेंगे हम। एक ही फसल को बार बार उगाने से और बहुत अधिक रासायनों का प्रयोग करने से मिट्टी हो जाती है।
अब एक ही फसल को आप बार बार उगा रहे हैं खेत में और बहुत ज्यादा रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, बंजर बनेगी, या फिर एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी बनेगी, या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त होगी। अब बताइए बेटा, जब आप एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं और जो है अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, मिट्टी आपकी बंजर हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को क्या है ना, उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन जो है ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है ना। कहाँ, अब आपको बताना है कि कहाँ की बात हो रही है ये, और उसको मतलब जो खेती आवंटित की जाती है तो उसे टीन कहते हैं, है ना। तो ये टीन है क्या, है ना, ये जो टीन है ये क्या है, ये मात्रक जो है इनका जिसे टीन कह रहे हैं, तो ये टीन क्या है ना। तो पहला, वह भूमि जिसकी विमाएं है ना 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो बेटा इसमें आप बताइए कि ये जो टिन है, जो इनका मात्रक है, इसका क्या मतलब है। तो एक टिन का अर्थ है बेटा कि जिस भूमि पर किसान एक टीन बीज बोता है ना, उसको कहा जाता है। जैसे एक टीन भूमि है ना, तो यानी वहां पर एक टीन बीज जिस जगह पर किसान बोता है तो उसका ये मात्रक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो टीन है ये क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। अब बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, नागालैंड में, असम में, त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद, है ना, यान से बाहर निकलने का जो चित्र है वो कब जारी किया था, है ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें 16 दिसंबर 2006, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2006, या फिर 11 दिसंबर 2006, या फिर 9 दिसंबर 2005। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 2006। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 16 दिसंबर 2006। आगे बढ़ेंगे हम। माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का। तो किसका भाग है ये, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का भाग है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला, अधिगम के लिए आकलन, है ना। दूसरा, अधिगम का आकलन। तीसरा, अधिगम के साथ जो है आकलन के साथ अधिगम, है ना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, या फिर अधिगम के बारे में आकलन, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अधिगम के लिए आकलन, है ना, अधिगम का आकलन, है ना, या फिर आकलन के साथ अधिगम, अधिगम के बारे में आकलन। कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। पहला, सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, या फिर दृष्टांत अभिलेख। तो रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, दृष्टांत अभिलेख। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व जो है वो महत्व को दर्शाता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा, तकनीकी एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा, बच्चे के अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, या फिर डिजाइन तथा
संरचना के कौशलों पर बल देना। तो ईवीएस जो है पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य है जो शिक्षा के सतत विकास के महत्व को जो दर्शा रहा है बेटा? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समानता, है ना, न्याय, शांति और मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका देहरादून, दूसरा चमोली, तीसरा नैनीताल या फिर धनौल्टी। तो जो फूलों की घाटी है बेटा वो आपकी कहाँ है? चमोली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चिड़िया पत्तों को सिलकर अपना जो है घोंसला बनाती है? पहला गौरैया, फाख्ता, कोयल या फिर टेलर बर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टेलर बर्ड, है ना, दर्जिन चिड़िया। ये क्या करती है? पत्तों को सी लेती है और फिर घोंसला बनाती है उसमें। चोंच से अपने पत्तों को सिलती है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, दूसरा वहीदा प्रिज्म, तीसरा कर्णम मल्लेश्वरी या फिर बछेंद्री पाल। तो परेड का नेतृत्व किसने किया था बेटा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वहीदा प्रिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। पश्मीना शॉल जो है वो किससे बनता है? पहला बकरी के बालों से, दूसरा गाय के बालों से, तीसरा घोड़े के बाल से या फिर रेशम के धागे से। जो आपका पश्मीना जो शॉल होता है बेटा ये आपका बकरी के बालों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। उंधियू जो है वो एक प्रकार की डिश है जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं और ये लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन और दही के साथ खाते हैं। तो ये कौन सी जगह है जहां पर ये डिश प्रसिद्ध है? अब आपको बताना है बेटा कि ये किस जगह की प्रसिद्ध डिश है। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, उत्तराखंड या फिर केरल। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ये कहाँ की डिश है? गुजरात की, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ के लोग बनाते हैं? अब लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ के लोग बनाते हैं? राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, लद्दाख के या फिर केरल के। तो लकड़ी और पत्थर के घर बनाते हैं बेटा लद्दाख के लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला। अब माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर बछेंद्री पाल। तो कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बछेंद्री पाल। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर की ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जो है जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। पहला बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, दूसरा जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, तीसरा बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा। डी ऑप्शन है आपका जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? अब आपको बताना है कि ये जो भोजन दिए गए हैं ये किन दो राज्यों के लोगों के सर्वप्रिय भोजन है ना। इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, है ना। तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल। तो आपका ये कहाँ के लोगों का जो प्रिय भोजन है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा, लैंगिक मुद्दों जो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से
ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जो है वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते हैं और काटते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है छिपकली और गिलहरी, दूसरा छिपकली और कछुआ, चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूहा और गिलहरी। तो जो चूहा है और जो गिलहरी है उसके दांत जो है बेटा आगे के वो बढ़ते रहते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा वो चीजों को कुतरते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट जो कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो भारतीय नौसेना में जो है वो डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक छोटे से गांव से है और उनकी पढ़ाई जो है सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देती हैं। तो अब आपको बताने हैं बेटा कि वहीदा प्रिज्म के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा कि वहीदा प्रिज्म एक मेडिकल ऑफिसर हैं, रोगियों को दवा देती हैं, ये बात गलत है ना। ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।